अब सवाल अजीत पवार जी को लेकर है कि भाई एक तरफ यहाँ शपथ की तैयारी चल रही है, कुर्सी की तैयारी चल रही है, उनके पत्नी सुनित्रा परिवार को दरअसल जिम्मेदारियों की बात चली, शरद पवार नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो दर्शकों अब भी वही है, तब भी वही था, अब भी यही है, तब का भी वही रहेगा कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बम की बात हो रही है, ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, पायलट जो अब तो ये भी खबरें आ रही है कि पायलट अगर नशे में नहीं होता, शराब नहीं पीता तो ये घटना नहीं होती। तो ये घटना करवाया गया या ये घटना हुई, ये दुर्घटना थी, ये एक्सीडेंट था, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जवाबदेही ले और ये बताए, ये उड्डयन मंत्री बताए, देश की सरकार बताए, उसमें बैठे कैबिनेट में बैठे मंत्री बताए कि इस देश में क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कोई घटना ना हो। रेयर केस में, इमरजेंसी एक अलग बात है, कुदरती कोई कहर एक अलग बात है, लेकिन यार बार बार प्लेन क्रैश होना, बार बार बड़े से बड़े लोग मारे जा रहे हैं, आम बात की तो छोड़ ही दीजिए। वो रेलवे स्टेशन का भगदड़ आपको पता होगा, अच्छा हुआ उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं मरा, नहीं तो आम लोगों की जिंदगी का तो कोई कदर ही नहीं है। यहाँ कोई को कोई मार सकता है सर, अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आपके पास सोर्स है, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जिम्मेदार या कोई जानबूझ का आदमी अगर जो है कैबिनेट में बैठा हुआ है, अगर वो सरकार में बैठा हुआ है, तब तो आप बल्ले बल्ले हैं, तब तो आपकी ये दुनिया है, फिर आपके लिए ही यही सरकार है। और नहीं तो बाकी को तो कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं। किसी की माँ का मर्डर कर कर उनको मेरठ से जो है उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, किसी के बच्ची के साथ बलात्कार कर हाथरस में जिंदा जला दिया जाता है, किसी को जात और दलित के नाम पर उन युवक को जो है जिंदा जला दिया जाता है। ये दरअसल देश की विनम्रता है, ये अफसोस की बात है। देखिए अजीत पवार जी का निधन हुआ है, हजार सवाल है, और जो जेन्युइन सवाल है, इसमें किसी को ईगो अहंकार में लेने की बात नहीं है। सरकार का फेल्यूर है तो है, सरकार की जवाबदेही है तो है, सरकार की जिम्मेदारी लेने वाली बात है तो है, और ये उन्हें देना चाहिए, ये उन्हें बोलना चाहिए, ये उन्हें करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे लोग। आज पुलवामा हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, पहलगाम हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, देश में इतने चरम पर बेरोजगारी है, मतलब हालत खराब है, बस से बदतर होते जा रहा है, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते। एक जज गाली देगा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा आदमी गोली मार देगा सवाल नहीं पूछ सकते, जज आदेश देगा तो ट्रांसफर हो जाएगा सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब मजाक बना दिया इन लोगों का। अजीत पवार जी का जो निधन हुआ, सियासत से हट कर देखिए तो बहुत गंभीर आरोप लगाया उन्होंने, जीते जी, और जो प्लेन क्रैश हुआ, बम धमाके के जो सवाल उठ रहे हैं और पायलट के शराब पीने की जो सवाल उठ रहे हैं, ये सब बेचैन कर रहे हैं कि आखिर अजीत पवार जी की जान किसने ली? क्या उस सिस्टम ने ली जो महाराष्ट्र में राज कर रहा है, या उन मंत्री ने ली जिनको सत्ता का लालच था, या उस पार्टी ने ली जो दरअसल इस प्लेन क्रैश के बाद जो है चिकनी चमेली बात कर रहा है, जो इमोशनल बात कर रहा है, जो मीठी बात कर रहा है, जिनको मिर्ची लग रही है कि भाई जांच का बात मत करो। ममता जी जब कह रही हैं कि भाई पूर्व जजों की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में की जाए तो उनसे मिर्ची लग जाती है। अखिलेश यादव जी जब जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है कि अरे भाई विपक्ष का तो ये काम है, इनका तो यही रोना है। अरे भाई रोना अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह यार। सवाल पूछना कैसे गलत हो सकता है? सवाल पूछना तो सबसे बड़ी देशभक्ति है। इस पे मौत पे, निधन पे ये सियासत, ये तमाशा नहीं है। जब किसी का परिवार जब रात भर ठीक हो, सुबह से अचानक चला जाए तो सवाल तो पूछेगा ना। और जब सिस्टम की लापरवाही हो तब तो ज्यादा पूछना चाहिए। आप खुद सोचिए, इतने घटना हो रहे हैं दर्शकों, क्या सरकार जिम्मेदारी ले रही है बाखूबी कि हाँ भाई इस गलती से हो रहा है? एक शंकाचार्य को लगातार आप अपमान कर रहे हैं, लेकिन ईगो और अहंकार के चक्कर में आप उनको जो हिंदू ही नहीं मानते, आप उनको नकली असली कह देते हैं। तो ये तो विनम्रता है ना, ये तो बहुत मतलब अफसोसजनक बात है। तो जिस तरीके से इन दिनों शरद पवार, एनसीपी, सुनित्रा पवार, और एनसीपी का कौन जिम्मेदारी संभालेगा, या बीजेपी का क्या होगा, 41 विधायकों का क्या होगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, टूट फूट होगी, सियासी कोई हलचल होगा। इन सब के बीच में मेरा सीधा सा सवाल है, या एनसीपी की कुर्सी पे कोई बैठे या डिप्टी सीएम के कुर्सी पे कोई बैठे, महाराष्ट्र में कुछ भी हो, मेरा सीधा सा सवाल है कि किसी की जान का कीमत आखिर कौन चुकाएगा? क्या जनता जो वोट देकर जिसको जिम्मेदारी देती है, क्या उससे सवाल पूछना गुनाह है? प्लेन क्रैश में किस वजह से हुआ? आप बता रहे हैं कि भाई कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर 3 किलोमीटर के रेंज से पहले जब होता है, जो टेक्निकल जानकार भी यही कह रहे हैं यार, आम बात कह रहे हैं यार, बेसिक बात है कि फिर कैसे हो रहा है, क्यों उड़ाया? तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो सरकार ही देगी ना। जांच 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 जांच, ट्वीट 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 ट्वीट, ये 2 शब्दों हटाओ, अब खत्म करिए इन 2 शब्दों को। जांच में क्या हासिल होता है? शुरू से मैं बात करूं आपसे, शुरू देखिए मेरी बात।
आपका ये पुलवामा हुआ, 40 जवान शहीद हो गए, जांच के नाम पे कुछ सामने आया? पहलगाम हो गया, 26 लोग शहीद हो गए, जांच के नाम पे कोई चीज आई, रिपोर्ट आई? उसके बाद आप देख लो उरी हो गया, फिर दिल्ली की घटना हो गई, दिल्ली हो अक्षरधाम हो गया ना? वो जांच की कोई रिपोर्ट कभी आई आपके सामने देशवासियों को दी? ये बीजेपी की सरकार, ये चोर सरकार, वोट चोरों की सरकार, गद्दी छोड़ो की छोड़ो, वोट चोरों के बल पे बैठे हुए हैं। पवार जी का निधन हुआ है सर, सुनिए, मैं निधन नहीं, सुन लीजिए, क्यों राजनीति कर रहे हैं आप? अरे ये हत्या है ये, आप इसको एंगल मत दीजिए। ये क्या वजह है? एक जनरल रावत जी, तीनों सेनाओं के जनरल, पहले वो आर्मी के जनरल थे, इन्होंने अपने मन मुताबिक काम लेके उनको तीनों सेना का जनरल बना दिया, रावत जी को। उनका प्लेन, उनका हेलीकॉप्टर, सर आप सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। सर है आपको दिख नहीं रहा है क्या कि वो दुर्घटना हुई है, वो एक्सीडेंट है? अरे सुनिए, तो आप हत्या कह रहे हैं? मैं कह रहा एक्सीडेंट नहीं है, सुनिए, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ ना। जनरल रावत, तीनों सेना के जनरल, उनको तो पल पल की रिपोर्ट मिलती है, पल पल के मौसम की जानकारी मिलती है, तभी तो प्लेन उड़ाए जाते हैं। मौसम विभाग या जो हेडक्वार्टर किस लिए बनाए जाते हैं प्लेनों के, जहाँ से लैंडिंग होती है, जहाँ किया जाता है, वो किस लिए बनाए जाते हैं? उनको देखते हैं, वो घूमता रहता है, मौसम की जानकारी देता रहता है, वो बताता है ना। तो रीजन तो आ गया सर, अरे जांच तो हो गया, अरे सुन लीजिए, कल के भी आ गया। वो जनरल, कैसे जनरल का प्लेन क्रैश हो गया? जांच आ गई सामने, होगी जांच क्या? वो भी हत्या कहूंगा मैं, हत्या। वो भी अरुण मलिक का दावा है सर, कोरा विजुअलाइज। अरे कोई कोरा नहीं, मैंने आपको एक बात बताई है। तो यह मौसम की जानकारी देने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हैं। एक जनरल जा रहा है, जनरल, पत्रकार महोदय, रिटायर्ड जनरल, तीनों सेना को उनको जनरल बना दिया, उसकी ऐसी हत्या हो जाएगी। सुन लीजिए, ऐसी प्लेन क्रैश हो जाएगा। अजीत पवार के निधन का कौन जिम्मेदार है? देखिए, सरकार है। देखिए, मैं तो एक बात और करना चाहता हूँ, मैं भूल ना जाऊं, सुन लीजिए। सभी वीआईपी से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के, वैसे तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मेरा निवेदन है सभी वीआईपी लोगों से कि जब तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्लेन में सफर ना करें। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी वीआईपी से, एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। आप, बाकी मर्जी तो आपकी है भाई, आप वीआईपी हो। देखिए, वो तो सरकार को है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आपको आनी चाहिए है। डिप्टी सीएम चला गया प्लेन के अंदर, उसके बाद इनकी पार्टी का मुख्यमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री, उसके साथ कितने लोग चले गए? जांच का है, जांच किधर रहेगी जांच? है, फिर ये डिप्टी सीएम अजीत पवार जी चले गए, बताइए। अरे सुन लीजिए, पत्रकार महोदय, मेरी बात सुनो ध्यान से आप। जितनी ये जांच का, जब आदमी का संस्कार हो जाता है ना, जांच भी वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको पता है आदमी चला गया। उन्होंने कहा था मेरे पास फाइल है, 110 करोड़ का भ्रष्टाचार, और इनका जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, नेता है, सब हफ्ता वसूली करते हैं, उससे ये तिलमिलाए होंगे कि भ्रष्टाचार की फाइल तो उनके पास है। तो अजीत पवार जी पहले क्यों नहीं दिखाए? अरे पहले भी तो दिखाए, सुन लीजिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मेरे पास है, लोगों को अपने टाइम होता है, बिजी लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जब उनको देखा ये भी फिर एक हो रहे हैं, अरे मोदी जी, अरे सुनिए, उनको ये पता लग गया शरद पवार जी चाचा भतीजा फिर मिलने वाले हैं, तो ये कोई गुल खिला देंगे, इससे पहले रफा चक्कर कर दो, बनी बनाई, जैसे वो कहानी बनाते हैं। अरे देखे, अरे वो शरारती लोग ऐसी तरह सोचा होगा कि 110 करोड़ रुपए की फाइल का भंडाफाड़ करेंगे, अब ये चाचा के साथ मिलने वाले हैं, अब कुल न गुल खिलेगा और हमारी छुट्टी होगी। तो ये इन्होंने षड्यंत्र करा। ईमानदारी को देखिए ना सर आप, शट अप, बेईमानों के मेरे सामने ईमानदारी की बात मत करना। उनके पत्नी